जय गुरुदेव। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि कई 100 मील के एरिया में अति से अति सुंदर सजावट हो रही है। बहुत बहुत बारीक तारों से उसमें कोई बल्ब नहीं जल रहा था। बस उन बारीक से बारीक तारों की रोशनी से पूरा मैदान जगमगाकर अति शोभायमान हो रहा था। उस रोशनी में भिन्न भिन्न तरह के रंग थे जो समा को अति मनमोहक बना रखे थे। उस सजावट में से अति मनमोहक सुंदर सुंदर बाजे बज रहे थे। ऐसे बाजे कभी पृथ्वी और टीवी पर न देखने को मिले न सुनने को। वर्णन करना शक्ति से बाहर है और अवर्णनीय है। एक दफा जब मैं ध्यान में बैठा तो सामने एक सोने का पहाड़ दिखाई दिया, बेहद चमकीला। वह पर्वत था मेरे से मुश्किल से 2 फीट के फासले पर। उस पहाड़ में से सोने की लपटें बड़ी तेजी से मेरे दाएं से बाएं बड़ी तेज रफ्तार से जा रही हैं। वैसे तो पहाड़ से भी विशाल मैदान जगमग कर शोभायमान हो रहा था, पर अगर जरा मरा कसर रह गई होगी तो वह उन लपटों ने पूरी कर दी। अब सोच लें, क्या वह सीन रहा होगा? क्या उसकी शोभा का वर्णन किया जा सकता है? नहीं, कदापि नहीं। फिर लपटें तो बंद हो गई और मैं क्या देखता हूं कि एक औरत मेरे पास छाजला लिए कुछ फटक रही है। छाजले में क्या था यह तो पता नहीं, क्योंकि मैं बैठा था और वह खड़ी फटक रही थी। उसके छाजले से भी वही सोने की लपटें निकलकर मेरे बाईं ओर जा रही थी। उन लपटों से भी वहां का मैदान स्वर्ण में अति सुंदर हो रहा था। लेकिन विशेषता यह थी कि उन लपटों से गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उस वीरांगनी का चेहरा सुनहरी लपटों से ढका था। मेरे पास खड़े होने के बाद भी चेहरा उसका दिखाई नहीं दिया। अब भाई बहनों, आप ही सोचें कि जो मैं कुछ ऊपर बयान कर चुका हूं और आगे बयां करूंगा, इन्हें छोड़कर कौन मृत्यु लोक में रहना पसंद करेगा? यही तो गुरु जी की महिमा अति अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और नकारा हूँ, निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। एक दिन मैं जब ध्यान में बैठा तो देखा चारों तरफ काले काले के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस काले में मेरे से 8-10 फीट के फासले पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज खड़े दिखाई दिए। उनका शरीर उस समय कम से कम 10 फीट का था। विशाल लंबी भुजाएं और लंबी टांगें, बिल्कुल मोटे तंदुरुस्त, पर उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। आवाज आई कि स्वामी जी हैं। इस सीन में 2 भुजाएं और 2 पैर ही थे, जबकि जो सीन उनका नदी के पानी के ऊपर बैठे दिखा था उसमें असंख्य भुजाएं थी। पता नहीं यह सीन मैं कब तक देखता रहा। इस सीन के समाप्त होने पर दूसरे सीन कभी निकट तो कभी दूर दिखाई देते रहे। इन दृश्यों में हजारों हजारों मील तक का भी सीन साफ साफ दिखाई देता है। तो आप सोचें कि हजारों मील चौड़ाई व लंबे मैदान में सीनों की भरमार हो रही है, और वे भी इतनी लंबाई चौड़ाई में एक क्षण में कई बार बदल जाते हैं। तो उन सब का दिखना ही अति दुर्लभ है, फिर उन्हें याद रखना कोई सरल नहीं, मतलब उनका वर्णन कर ही नहीं सकता। ये तो गुरु महाराज की सौगात है। मैं यह भी जानता हूं कि हो सकता है आप कोई न कोई पॉइंट तलाश करके अपने तर्क को सर्वोपरि रखने की कोशिश करेंगे, या जो मैं लिख कर छोड़ रहा हूं उसे आप झूठा समझें। ये आपकी अपनी समझ होगी। सत्य तो सत्य रहेगा। धर्मा, कर्मा, जैना, तकीमिया आदि को गोस्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। अपने अपने घर में बैठकर सबने किया। पूरी रात नज़ारे देखे और इंतजार किया कि कब दिन निकले और कब उनकी दया को उन्हें सुनाने जाएं। अब उनकी वस्तु या उन्होंने कैसे पाया, गुरु महाराज आप हम सबको सुनाते हैं। उन्होंने गोस्वामी जी के चरणों में सिर झुकाया, सजदा किया और कहा कि यह हमने जो पाया वह आपकी दया के बदौलत। तो मैंने जो उनकी दया, मेहर और मेहनत की बदौलत पाया
मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की और यह उनकी ही दी हुई, दिखाई हुई, सुनाई हुई अमोलक वस्तु है जो मैं इस प्रकार लिखकर छोड़ रहा हूँ। यह उनकी प्रेरणा से लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो 30 वर्ष से अधिक नाम लिए हो गए थे, कभी ऐसा सोचा नहीं था। जून 2002 से ये प्रेरणा मिली, न जाने इसमें उनका क्या रहस्य है वे जाने, इसको पढ़कर किसका फायदा होगा वे जाने। उनकी माया और उनके एक कण के विस्तार का न कोई पार पा सकता है और न समझ सकता है। यह कोई जरूरी नहीं कि मुझे ही दिखाई सुनाई देता है, और भी बहुत से इन सब को देखते सुनते होंगे, लेकिन जीते जी कोई बता तो नहीं सकता है। अब यह तो सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूँ कि झुंड के झुंड बादलों के आ रहे हैं और जा रहे हैं, मेरे सिर के ऊपर से भी उतर कर जा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ मिनट बाद आवाज आई कि ये तुम्हारे पापों के गट्ठर हैं। इस प्रकार बादलों का आना जाना ध्यान में कई बार दिखाई दिया, पर यह आवाज़ कि यह तुम्हारे पापों के गट्ठर हैं पहली दफ़ा ही आई। बाद में मैं उन्हें देखता रहा। मैं जब एक दफ़ा ध्यान में बैठा तो देखा कि एक बड़ा भारी जन समूह सत्संग में बैठा है। मेरी तरफ उनकी पीठ थी, पर स्वामी जी महाराज कहाँ विराजमान थे दिखाई नहीं दिए। ऐसे वाक्य ध्यान में कई दफ़ा जन समूह के सत्संग में बैठे और खड़े पर कभी भी न तो जनता के दर्शन हुए न गुरु महाराज के। न जाने इसमें क्या रहस्य होगा या राज होगा, वे ही जाने। कई दफा ध्यान में दिखाई दिया कि भारी जन समूह चल फिर रहा है, मीलों तक चल फिर रहा है, कभी खड़ा है, कभी मेरी तरफ आ रहा है। इतना जन समूह है कि एक सुई भी रखने की जगह नहीं है। और देखिए मालिक की माया कि जन समूह मेरी तरफ आ रहा है, फिर भी मेरे पास पहुंच नहीं पा रहा है। और वह जन समूह क्षणों में दूर और क्षणों में निकट और क्षणों में अति अधिक खचाखच और क्षण भर में बहुत ही कम इक्के दुक्के कहाँ चले जाते और फिर कहाँ से प्रकट हो जाते। यह दृश्य ध्यान में मैं कई बार गुरु महाराज की दया से देख चुका हूँ। बल्कि सत्य तो यह है कि मालिक अपनी दया से इस सीन को कई बार दिखा चुके हैं। मैं इस रहस्य को अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। वैसे अपने रहस्य को स्वयं समझावें तभी समझ में आएगा। हम निकृष्ट जीव उनके किसी भी सीन के रहस्य को क्या समझ सकते हैं जिनके सिर पर अनगिनत पापों के गट्ठे लदे हों। वह क्या सीन के रहस्य को समझेगा। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूँ कि कितने ही बड़े बड़े महल, उन पर गजब की सुंदर नक्काशी की हुई थी। वे महल क्षण भर में बड़ी दूर दूर हो जाए और क्षण भर में बहुत नज़दीक, इतने नज़दीक कि उनकी गलियों से निकलना कठिन हो जाए। उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का कोई पता नहीं। अजीब बात यह कि दाएं बाएं सामने तो दिखता है, पर उस समय सिर के ऊपर भी जो दृश्य होते हैं साफ दिखाई देते हैं। बस पीठ के पीछे क्या हो रहा है यह दिखाई नहीं देता। उन आकाश चुंबी महलों से अनेक दृश्य क्षण क्षण में बदलते, उनकी नक्काशी अति शोभायमान, दिल को अपनी ओर खींचे जा रही थी। इनका वर्णन करना अति कठिन है। इन महलों में कोई आदमी, औरत व बच्चे दिखाई नहीं दिए, और अगर दो चार चलते फिरते दिखाई भी दिए तो उनकी शक्ल कभी दिखाई नहीं दी। हे सत्संगियों, है न गुरु जी की विद्या का कमाल। न घर बार छोड़ा, न कोई तपस्या की, न कोई तीर्थ व्रत किया, और ऊपर के लोगों के दर्शन किए। अभी क्या, मैं समझता हूँ कि यह तो शुरुआत है। आगे आगे उनकी दया की कमी नहीं होगी। यही तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करो। हे दाता, मैं अति नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। एक बार गुरु महाराज ने फरमाया था कि संत बिना गुनाहों को कोई क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो और दया की गुहार किया करो। बिना मांगे कोई कुछ देगा?
फिर फरमाया था, दया और गुनाहों को माफ़ करने की गुहार भी घाट पर बैठकर मांगोगे तभी काम बनेगा, ऐसे चलते फिरते नहीं। मैंने उसी समय से एक माला, दाता मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना, और एक माला, हे दाता मैं अति नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। सुमिरन के बाद ही ये दो माला, एक पापों को क्षमा करने की और दूसरी दया की भीख दे देना। मैंने दो भाइयों को ऐसा करने के लिए बोला भी था। ज़्यादा भाई बहनों को इसलिए नहीं बताया कि मना ही करेंगे कि स्वामी जी तो 8 माला बताते हैं, राणा 10 माला, तो गड़बड़ हो जाएगा। और उन दो भाइयों को भी पत्रिका में लिखा दिखा दिया, जिसमें लिखा था कि दया और गुनाहों की माफ़ी घाट पर बैठकर मांगने से मिलेगी। पता नहीं उन्होंने शुरू की या नहीं। जय गुरुदेव।